हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने अपनी होली अच्छे से एंजॉय करी होगी। और फिलहाल तो अभी टाइम चल ही रहा है, 4-5 दिन अच्छे से रंग खेलेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए सभी लोग। थोड़ा सा रिदम टूट जाता है जब हम लोग के फेस्टिवल आते हैं, तो रिदम टूट जाता है। हालांकि फेस्टिवल भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग फेस्टिवल के चक्कर में, मतलब कि पढ़ाई के चक्कर में फेस्टिवल को हम लोग इग्नोर करने लगे, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, फैमिली से भी कट जाते हैं, फ्रेंड से भी कट जाते हैं और एक बंद कमरे में हम लोग, वही कहा जाता है ना, चार दीवारी छत और मैं और मेरी किताबें, बस इतना ही रह जाता है। तो वहाँ तक भी सीमित नहीं रहना है। एक ब्रॉड मतलब कि एरिया में हम लोगों को अपने माइंड को सेट करना है। हर चीज़ों को लेकर चलेंगे तो लाइफ एक इजी वे में चलती जाएगी। जैसा कि अभी सब लोग परेशान हैं, जैसे कि जो भी भर्तियां हैं कोर्ट केस से होकर गुजरती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। बिना कोर्ट केस से होते हुए कोई भर्ती कंप्लीट नहीं होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का जो लेखपाल वाला भी मैटर चल रहा है वो भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग होली का एंजॉय ना करें या लोगों के साथ मिले बैठे नहीं, गेस्ट आ रहे हैं उनसे दूर भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई भर्ती कोर्ट में फंसी है तो उसका ये मतलब थोड़ा नहीं कि हम लोगों ने क्लियर नहीं किया, एग्जाम क्लियर किया है, वो पेंडिंग है, वो चलेगा धीरे धीरे। हालांकि उम्मीद है कि 8 तारीख को हम लोग का सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। और भी भर्तियां जैसे चली आ रही, जैसे वीडियो की भर्ती है, 2018 की भर्ती है ना। तो वो भी देखो अभी उसका मतलब कि रिजल्ट आया डीवी का, अब उसमें डीवी होगा, डीवी नहीं होगा फिर उसको धरना देना पड़ेगा। जैसा कि एक प्रोसीजर है ये यूपी ट्रिपल एस सी का, सब लोग जानते हैं। उसको धरना दे के फिर उसको आगे की प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। तो वो एक मतलब फिर रिजल्ट निकलवाने के लिए धरना देना पड़ता है। तो एक यूपी ट्रिपल एस सी का ये एक समझ लीजिए कि आप कैलेंडर का एक हिस्सा है कि इसको ऐसा ऐसा करना पड़ जाता है। क्योंकि अब देखो हम लोग एक एस्पेरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, तो हम लोग की लाइफ में ये सब चीज़ें तो चलेंगी चलेंगी। ये स्ट्रगलिंग फेस होता है और इसको हम लोगों को पार करना ही पड़ता है। जैसा कि अभी लेखपाल वाले हैं वो एकदम लास्ट स्टेज पर हैं। तो कोई इसका मतलब ये नहीं कि अब ये भर्ती फंस गई। कुछ लोग रूमर फैला देते हैं कि भर्ती फंस गई है, भर्ती में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी ये क्वेश्चन बदल जाएगा वो क्वेश्चन बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपना माइंड सेट जैसा ही है, सामने वाला बोल देता हम लोग उस हिसाब से अपना माइंड सेट करने लगते हैं। तो सामने वाले को देख के अपने आप को चेंज करना नहीं आना चाहिए। आप अपना इस तरीके से बिहेवियर सेट करें कि आपको देख के लोग प्रभावित हों। अगर किसी ने, मोहल्ले वाले ने कह दिया भाई क्या हुआ तुम्हारा, उसका लेखपाल का क्या हुआ, तो बस परेशान हो गए। कह दो भाई स्टे लगा हुआ है यार, उसमें देखो 1-1.5 महीने में भर्ती, वो जो स्टे हट जाएगा। हमारी तो ज्वाइनिंग हो ही गई थी, सारे डॉक्यूमेंट जमा है, पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, हर चीज़ हो चुकी है। तो इस तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं। या ज़्यादा हो तो कह दो इलेक्शन के बाद होगा, बस बात ख़त्म। तो बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ज़्यादा घबराने का नहीं है ना। तो वही कहा गया ना एक डायलॉग है मूवी में, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो बस वही फॉलो करा करिए। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग जो आगे की जो वैकेंसी है उन पे कैसे फोकस करें। तो पहले तो ये देखिए, जो लोग सिलेक्टेड हैं, जो लेखपाल में सिलेक्टेड हैं, अगर उनको भी आगे अपनी तैयारी करनी है, कंटिन्यू करनी है, तो माइंड से ये निकाल दीजिए कि मतलब अभी हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये दिमाग से जब तक निकालेंगे नहीं, आप कंसंट्रेट होकर आगे की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो बात ये आती है कि आप दिमाग से अपनी वो सारी चीज़ें निकाल दीजिए। अभी आपको पर्याप्त समय मिल रहा है, तो ये नहीं है कि मतलब फेस्टिवल है तो फेस्टिवल भी ना मनाए, ऐसा नहीं है। कई लोगों के मैसेज पड़े हुए थे कि हमारी तो होली तब होगी जब हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वो सब ठीक है अपनी जगह। त्यौहार भी साल में एक बार आता है, कि हर बार नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करिए, आपके दोस्त लोग मिल रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं और आप यहाँ पर अपने कमरे में बंद घुट घुट के जी रहे हैं, तो वो एक जीना जीना नहीं है, उसको एंजॉय करिए। ये नहीं कि मतलब कि हाँ ठीक है टेंशन है भैया, 8,000 लोगों के साथ, हम भी तो वही उसमें से एक हैं। तो ये नहीं कि मतलब मिले ना, किसी से फ़ोन में बात ना करें, बाइकआउट करने लगे लोगों को, इस तरीके से नहीं चलता है। अगर आपको आगे की तैयारी करनी है तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए। जैसे कि एक विकास दिवकीर्ति सर जो हैं, उनका एक छोटा सा स्टेटस था, वो बहुत बार हमने देखा है उसको। वो कहते हैं कि 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8-8 घंटे आप बाइफरकेट कर दीजिए, मतलब निकाल दीजिए। 8 घंटे आप अपने पढ़ाई के लिए निकाल दीजिए, 8 घंटे सोने के निकाल दीजिए, और बचे 8 घंटे में आप अपना अदर एक्टिविटी कर सकते हैं। आप घूम सकते हैं, मूवी भी बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार देख लेनी चाहिए। तो माइंड में हम लोग को गार्बेज कलेक्शन नहीं रखना है। पहली बात तो माइंड को हम लोग को फ्री रखना है।
ज़्यादा इतना टेंशन नहीं लेनी है कि अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। होती है, सबको टेंशन होती है, हमें भी होती है, और भी एक से एक मोटिवेटेड लोग हैं उनको भी होती है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग उतना डिप्रेशन में चले जाएं, पढ़ाई ना करें। अगर आपका मन कर रहा है मूवी देखने का तो ऑन द स्पॉट उसी समय मूवी देख लो, कोई वेब सीरीज़ चला लो। नेटफ्लिक्स में सबके पास सब्सक्रिप्शन होते हैं, आराम से मूवी देख लीजिए। और ये भी नहीं कोई सिस्टमेटिक वो नहीं रखना चाहिए कि नहीं हमें सुबह उठ के ही पढ़ना है, ऐसा कोई नहीं होता। हर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर आदमी का, हर इंसान का व्यक्तिगत भिन्नता होती है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं। हम रात में ही पढ़ते हैं, हम दिन में सो जाते हैं भाई। हमें नींद आने लगती, खाना खाते हैं, हमें नींद आने लगती, हम सो जाते हैं। तो वो टाइम हम अपना रात में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि रात में एक पढ़ने का माहौल बन जाता है, डिस्टरबेंस नहीं होता है, शांत माहौल होता है, तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। और रही बात जैसे घर में डिस्टरबेंस होता है, कुछ लोग जो दिन में पढ़ते हैं तो वो अपना लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, लाइब्रेरी में जाके अपना टाइम स्पेंड करें, वहाँ पढ़ाई करें। पढ़ाई के लिए आपको क्या करना है कि पढ़ाई के लिए अपने आप को अंदर से प्रेरित करना पड़ेगा। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मत पढ़िए, पढ़ने का मन कर रहा है तो फिर दिल लगा के पढ़िए, इस तरीके से पढ़ाई को करिए। उस समय ये सोचिए कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, उस समय पर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई और तो पढ़ ही रहा है ना। कंपटीशन आपको पता है कि कितना ज़्यादा हाई, मतलब पीक पर पहुंच गया है। एक एक क्वेश्चन पे कितनी, मतलब भाग दौड़ मची हुई है। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आपने छींक भर दिया तो इतनी देर में 10,000 लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। समझ लीजिए इस तरीके का कंपटीशन चल रहा है। तो तैयारी एक कंटिन्यूटी को मांगती है। आप कंटिन्यूटी रिदम में बने रहें, भले आप एक दिन में 4 घंटे पढ़ें, लेकिन लगातार पढ़िए। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 2 घंटे पढ़ें। इस तरीके से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और आपका मतलब जब कंटिन्यूटी जो होती है ना, जैसे कि आपने देखा कि साइन कर्व होता है, इस तरीके से कंटिन्यूअस होता है ना। अगर वो 10 का कर्व, या कौन से कर्व होते हैं जो इस तरीके से 10 और कॉट के होते हैं, देखा एक जर्क लग जाता है, जर्क लगता है तो सीधे डाउनफॉल, है ना। तो कहने का मतलब जर्क नहीं आना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। आप अपना टाइम टेबल भी इस तरीके से बनाइए जो स्मूथ हो, ज़्यादा जर्क ना हो उसमें, है ना। हम लोगों को क्या करना है, एक स्मूथली वे में आगे तैयारी करनी है अपनी। अपने एग्ज़ाम पर फोकस्ड रहिए कि हमें ये एग्ज़ाम निकालना है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाइए, उसके लिए टाइम टेबल सेट करिए और दिन भर का टारगेट बनाइए। इस तरीके का टाइम टेबल नहीं बनाइए जो देखे होंगे इधर उधर, 4 से 5 ये करना, फिर 5 से 6, इस तरीके का कोई टाइम टेबल नहीं होता। आप अपने टाइम टेबल को शेड्यूल करिए टॉपिक वाइज, कि हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज भर का हमारा ये टॉपिक है, ये आज हम कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से अगर करेंगे तो आपका जो है कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और रात में सोते समय आप एक बार रिवाइज करिए मन में कि हमने क्या क्या किया है आज, क्या हमने अपना टास्क पूरा किया है, कल के लिए प्रिपेयर हो जाइए। इस तरीके से जब बने रहेंगे और रिदम बना रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो एग्ज़ाम भी निकलेगा। ठीक है ना। तो एक यही स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की। ये नहीं होता है कि मतलब कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 4 घंटे पढ़े। मतलब कि एक रिदम होना चाहिए बराबर। ये मतलब नहीं आना चाहिए कि मतलब अगले दिन गोला ही मार दिया, 2 दिन मौज मार ली कि अरे हटाओ यार अब तो मूवी देख लेते हैं, नहीं पूरे दिन नहीं पढ़ेंगे, तो वो आपके दिमाग से सब चला जाएगा। प्लस रिवीजन, आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो उसकी रिवीजन मतलब बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ पहली बार रीडिंग में नहीं याद होती है, ठीक है ना। उसको 2 3 बार 4 बार जब आप रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन क्या कहा जाता है, कि 10 बुक नहीं लेनी है हमें, एक बुक को बार बार पढ़ना है। भाई उस बुक में पहली बार तो सबसे पहले आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो पहले आप उसका कंटेंट डिसाइड करिए। एक हफ्ता ले लीजिए उसके लिए कि हमें कंटेंट क्या पढ़ना है। कंटेंट ही अगर गलत चूज़ कर लेंगे तो आप अपनी तैयारी नहीं अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपना कंटेंट चूज़ करना है कि हमें कौन सी बुक लेनी है। पहले सर्च कर लीजिए, खूब सारी सर्च कर लीजिए, बुक स्टॉल में जाइए, वहाँ पर देखिए कि कौन सी बुक है जो मार्केट में आई है, उसका क्या पैटर्न है। अलग अलग बुक अपने अलग अलग ऑथर लिखते हैं तो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। यूट्यूब आ गया, यूट्यूब में आप देख लीजिए, सर्च करिए कि किस बुक में कितना अच्छा कंटेंट दिया गया है। पहले उसको रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद जाके बुक को परचेज करिए। जब आप अपनी बुक अपनी लगा लेंगे उसके बाद उनको बार बार रिवीजन करिए, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, 3 4 रीडिंग तो आपको मारनी ही मारनी है। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे आपको खुद लगेगा याद होती जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आपने अभी नई जगह गए हो, कहीं पर रूम लिया, तो पहले रूम लिया है तो आप स्टार्टिंग में खुद ही अपना रूम ढूंढने में भूल जाओगे, कहाँ लिया था यार, किस जगह गली थी यार, ये गली थी कि वो गली थी। धीरे धीरे जब दिन बीतते जाते हैं, आपको वहाँ की सब लोकेलिटी के बारे में पता चल जाता है
कि हमने यहाँ पर ये चाय की दुकान है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर पुलिस थाना, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डेली जा रहे हैं, डेली वहाँ से निकल रहे हैं, डेली से डेली मतलब वो रूटीन में आ गया आपके, तो क्या हो रहा है, वो चीज़ें याद होने लग रही हैं। सुबह से शाम का जो भी शेड्यूल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी काम करते हैं, उसको आपका डेली बेसिस पे जो काम है तो वो आपको रटा हुआ है कि हाँ ये चीज़ करनी, ये चीज़ करनी, इस तरीके से करनी है। अभी आप जॉब में आ जाएंगे, सपोज करो जैसे कोई पोस्ट ऑफिस की जॉब कर रहा है, स्पीड पोस्ट का काम उसका डेली का है, तो क्या हम लोग को एक बार नया बैठा दिया जाए बंदा, और जो पुराना बैठा है कौन तेज करेगा, पुराना वाला तेज कर लेगा, उसको पता है कि क्या चीज़ करनी है, क्योंकि वो सुबह शाम तक वही काम कर रहा है, उसको रट गया है, उसके हैबिट में आ गया है, उसकी मतलब कि एक डेली लाइफ में वो चीज़ चल रही है। और नया बंदा बैठेगा, उसको टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब रिवीजन, रिवीजन मस्ट है आपकी तैयारी में। रिवीजन ही और कंटिन्यूटी, ये दो चीज़ हैं आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। आज के ज़माने में 80-85 नंबर लाने वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो कि आपने देखा लेखपाल में भी 83.25 कट ऑफ गई जनरल की। टॉपर कहाँ पर पहुँच रहा होगा, 86, 87, 88, 90 तक लोग क्रॉस करें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपको आगे आना है, तो लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर कोई 4 घंटा पढ़ रहा तो आपको 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको उसमें एक वैल्यू दे के पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन करिए। जैसे कि देखिए पढ़ने का तरीका, अगर आपने सपोज करो 1857 की क्रांति पढ़ी, तो 1857 की क्रांति अगर मान लीजिए स्पेक्ट्रम से आपने पढ़ी है, तो आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन उठा लीजिए, या यूपी पीसीएस के पुराने पेपर जो सॉल्व पेपर आते हैं उनको उठा लीजिए। उनमें 6-7 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए 1857 से लगा डालिए। फिर दूसरा टॉपिक पढ़िए, फिर उठाइए प्रीवियस ईयर पेपर, लगा डालिए। उसको लगाएंगे जब आप, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ नहीं तैयार होगा। हालांकि पहली बार में तो थ्योरी आपको पढ़नी, 1-2 बार तो पढ़नी, पहली बार में ही क्वेश्चन नहीं लगाने लगना है। आपको पहले पढ़ना है बुक को अच्छे से, 1-2 बार 3 बार अच्छे से रीडिंग करनी है। पहली बार में रीडिंग करी, दूसरी बार में कुछ उसको अंडरलाइन किया, तीसरी बार में कुछ उसके शॉर्ट की नोट्स बना लिए। उसके बाद आप क्वेश्चन करना शुरू करिए। क्वेश्चन आपके चटापट निकलने लगे, और जैसे ही क्वेश्चन निकलने लगेंगे तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो ये एक तैयारी करने का तरीका होता है। और बाकी रहा पढ़ाई में मन लगने की बात, तो वो भाई आपके ऊपर जब मेंटली प्रेशर होगा कि नहीं यार हमें जॉब लेनी है, ऑटोमेटिक आपका मन करेगा नहीं यार करना पड़ेगा। वो उस बंदे का सिलेक्शन हो गया है, वो मेरा दोस्त अब सेलेक्ट हो गया, मेरा अभी भी नहीं हुआ है ना, सिलेक्शन अभी भी नहीं हुआ। तो ये सब दिमाग में थॉट आएंगी तो आपका सिलेक्शन बढ़ेगा, मतलब आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे, आप प्रेरित रहेंगे, आप मतलब कि आप अपने आप को एक फायर मोड में ले आएंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे से। तो ये एक वीडियो बीच बीच में हम इस तरीके से लाते रहेंगे जिससे कि आप लोग मोटिवेटेड रहें, अपनी पढ़ाई अपना ध्यान देते रहें, ज़्यादा इधर उधर की फिजूल बातों में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि यही पढ़ाई आगे काम आएगी, ठीक है ना। बाई चांस अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो फिर ये पढ़ाई वेस्ट नहीं होने वाली है। जो आप सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप किसी कोचिंग में जाके पढ़ाने लगेंगे, सबसे अच्छा काम होता है। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से तैयार करी, आपको ज्योग्राफी में आप बहुत महारत हासिल है, किसी भी कोचिंग में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में चलेगा, अपना 1-2 बार डेमो दिया, पढ़ाने लगे। तो कहने का मतलब ये ना सोचो कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर ये हम भी तो पढ़ाते थे, हम भी अभी भी पढ़ाते थे, लेकिन अभी हमने 1-1.5 महीने से छोड़ दिया है जब से इधर क्लियर हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरीके के वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, बाकी आप कमेंट में बताइएगा जो भी डाउट हो आपके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।